हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 591 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मैं जैसे कि बताया था पिछले एपिसोड के एंड में, ऐसे लिनफेंग की छोटी सी गलती की वजह से वो जो डीमन एंड बुद्धा स्टैचू होता है ना, वो यहाँ पे फंस जाता है माउंटेन रेंज के अंदर पे। इनफाइनाइट फ्लेम्स भी होती है जो कि चारों तरफ होती है उस बुद्धा डीमन के स्टैचू के, और साथ ही यहाँ पे कुछ ट्रेजर वगैरह भी होते हैं जो कि लिनफेंग की गलती की वजह से वहाँ पे आ चुके होते हैं। और जबकि लिनफेंग जो होता है ना, इस बात से पूरी तरह से अनजान हो रहा होता है कि यहाँ पे रेंज के अंदर चल क्या रहा है, बट स्टिल यहाँ पे लिनफेंग का सीन दिखाया जाता है। जब लिनफेंग वापस अपने सिटी में लौटता है, अपने होम टाउन में लौटता है ना, तो सभी लोग कह रहे होते हैं क्या फेंग वापस आ रहा है। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि मार्किस लिनफेंग या किंग लिनफेंग इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो आसानी के साथ अपने मॉम डैड को बचा के उस जगह से वापस लेके आ चुके हैं। जो ली यून और साथ ही यहाँ पे टियानफेंग किंगडम था, जो कि यहाँ पे स्नो मून के ऊपर बहुत ज्यादा ही रौब झाड़ रहा था और यहाँ पे दिखा रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो अब अकेले लिनफेंग, हमारे किंग लिनफेंग ने कैसे उन दोनों किंगडम्स को सबक सिखा दिया कि यहाँ पे हमारे वो स्नो मून से कोई पंगा ही नहीं ले सकता। और बंदा भी कह रहा होता है अरे ये सब छोड़ो, मैंने तो ये भी सुना है कुछ मार्शल एक्सपर्ट है ना, हेवनली मार्शल एक्सपर्ट, वो तक यहाँ पे हमारे किंग लिनफेंग को यंग मास्टर कह के बुलाते हैं, यानी कि हम लिनफेंग का ऑरा देख सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे लिनफेंग ने यहाँ पे ली यून किंगडम में और साथ ही टियानफेंग किंगडम में, इन दोनों ही किंगडम ने अपने जो वो होते हैं ना सबॉर्डिनेट्स, उसको भेजा हुआ है इन दोनों किंगडम को तबाह करने के लिए। तो जैसे लिनफेंग के पास उसकी हेवनली मार्शल रिलेम की आर्मी है, फिर आगे जाके इन दोनों फैमिलीज को तबाह कर देगा और पूरी तरह से नामो निशान मिटा देगा। वो ये भी कह रहा था, मैंने ये भी सुना था। तो एक और तीसरा बंदा कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है जैसे लिनफेंग अब से और आज से शुरू कर देगा यहाँ पे एक किंग की तरह रहना और यहाँ पे वापस लौट चुका है। इसका मतलब है कि स्नो मून में वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिनफेंग के रहते हुए तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई भी यहाँ पे दोबारा वो इंटेंशन नहीं रखेगा जो स्नो मून के प्रति यहाँ पे रखे जाते हैं कि यहाँ पे बदले की भावना से, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा क्योंकि लिनफेंग ने सबको साबित कर दिया है। लिनफेंग वापस आता है और कहता है ग्रैंड फादर जाओ यिन जाओया वापस आ चुके हैं और सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई भी हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो साथ ही यहाँ पे ग्रैंड फादर भी कहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम सभी ठीक हो और यहाँ पे किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई। तो वहाँ पे रोने भी लगते हैं क्योंकि ये खुशी के आंसू होते हैं। तो साथ में मन में सोच रहे होते हैं कि जरा देखो इस सब के पीछे डिवाइन पैलेस था, डिवाइन पैलेस के अंदर ही हमारा यू टियानमिंग पड़ता है, और जरा देखो यहाँ पे डिवाइन पैलेस कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं कि यहाँ पे लिनफेंग को पकड़ने के लिए ऐसे सब कुछ करे। हमारा लिनफेंग जल्दी से अपना वो सर नीचे करते हैं और साथ ही कहने लगता है प्लीज मदर फादर मुझे माफ करना, पर अभी मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे पिल्स को बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए जाना होगा सेक्युलरिज्म में। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पे मेरे मॉम डैड और साथ ही जीयू का ख्याल रखना, यानी ईजू जो है ना उनकी मेड, उनका ख्याल रखना क्योंकि वो सबसे ज्यादा जख्मी होती है वो लड़की। कहता है क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ और जरूरी काम है, इस वजह से उसको पिल को ठीक करना होगा और पिल को रिफाइन करने के लिए उसे तुरंत ही जाना होगा क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं है। फिर डैमेज मेरिडियंस को दोबारा ठीक करने के लिए, यानी ईजू उनकी मेडन की दोबारा से जो मेरिडियंस है ना उनको ठीक करने के लिए, जो डैमेज है को इंटरनल ऑर्गन्स का ये वो जो डैमेज पहुंचा है उसको भी ठीक करने के लिए जल्दी करनी होगी। साथ ही वो उड़ते हुए वहां से जाने लगता है और साथ ही अपने मन में उड़ते हुए यांगजू सिटी के ऊपर से सोच रहा होता है यहाँ पे एक और यंग गर्ल है जिसका नाम युनजी, और मैंने सुना है कि यहाँ पे वो पूरी तरह से ऐसा फ्रोजन है, ल्यूशन पिल ही उसकी मदद कर सकती है जिससे यहाँ पे वो जल्दी से ठीक हो पाएगी। तो इस वजह से मुझे जल्दी से एक ल्यूशन पिल बनानी होगी जो कि हाई ग्रेड की हो, हाई ग्रेड की मिस्टिक पिल होती है। अगर मैं एक अच्छी सी पिल को बना लेता हूँ तो उसकी वजह से जब मैं उसको उसको वो खिलाऊंगा तो उसके बाद वो जैसे तो मरे हुए भी जिंदा हो जाए। वो पिल इतनी ज्यादा असरदार होने वाली है कि यहाँ पे वो एक मरे हुए को भी बैक टू लाइफ ला सकती है। तो सेक्रेट हीलिंग पिल भी कहा जाता है। मुझे कैसे ना कैसे करके वो पिल को जल्दी से तैयार करना चाहिए जिससे मैं उसकी जान बचा सकूं। 3 मेडिकल हर्ब्स को ले लिया जो कि 9 सन ग्रास, हेवनली स्प्लिट मशरूम और ब्लड सोल ग्रास है, और 9 सन ग्रास है। 9 सन ग्रास वो ग्रास होती है जो कि एक्सट्रीमली यंग एनर्जी से भरी हुई होती है, काफी ज्यादा ठीक रहेगी ये पिल के यूज के लिए। तो साथ ही यहाँ पे वो एल्केमी रूम में पहुंचता है और ये लिनफेंग का पर्सनली एल्केमी रूम होता है जहाँ पे वो 2 मास्टर रहते हैं जो कि आपको याद ही होंगे। दोनों का नाम एल्डर हु और एल्डर ची रहता है। तो लिनफेंग यहाँ पे अंदर जाने से पहले सोचता है ब्लड सोल ग्रास यहाँ पे जो है ना ब्लड लाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है, साथ ही उसका यूज यहाँ पे लाइफ फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी होता है, और हेवनली स्पिरिट मशरूम का यूज भी बॉडी का नॉर्मल हालत में आने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो जो पिल होने वाली है ना बहुत ज्यादा ही अच्छी होने वाली है। अगर इसका यूज किया जाए तो वो जो है ना बहुत ज्यादा असरदार होगी और अच्छा रहेगा। हमारा जो लिनफेंग होता है अपने पर्सनल एल्केमी रूम में आता है जहाँ पे जब वो एंट्री लेता है तो सोच रहा होता है अगर देखा जाए कि मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी, और जहाँ तक अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे सिर्फ 4 पिल्स ही बना पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यही मेरी लिमिट हो सकती है। यहाँ पे उसके दोनों ही एल्डर बाहर निकलते हैं जो जिनका नाम होता है एल्डर हु और एल्डर ची। लिनफेंग बोलता है कि मुझे यहाँ पे 9 हेवन अजूरे कॉल्ड्रॉन की यहाँ पे जरूरत है, तो मैं यहाँ पे एक पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ जिसका नाम है ल्यूशन पिल। मुझे
जल्दी से उसको वो करना है। बनाने की प्रक्रिया में शुरू करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे असिस्ट करो और यहाँ पे मेरे को बताइए कि यहाँ पे अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे उसके बारे में बताइएगा। तो दोनों ही मास्टर से ठीक है कहते हैं। इनफैक्ट एक बड़े से 9 हेवन अज़ूरे क्वाड्रॉन के सामने आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल क्वाड्रॉन होता है। और पिछले एपिसोड में आपको पता ही होगा कि इसके पीछे कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ भी हुई है और यहाँ पे ये कितना पावरफुल क्वाड्रॉन है। इसके बारे में अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि सीक्रेट्स हैं। और यहाँ पे जो हमारे एल्डर वो होते हैं ना, एल्डर कहते हैं कि लिनफेंग कहा जाए तो तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, हम पहली बार तुम्हें देख रहे हैं और देखो जरा तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। साथ ही वो कहते हैं कि वर्ल्ड जो होता है ना बहुत ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि इस दुनिया में कुछ कभी भी हो सकता है। मान लो एशियंट सिटी की बात करें तो वहाँ पे लिनफेंग सभी से बोली हुआ था और वहाँ पे छुपता फिर रहा था। बट जरा अब देखो, अभी तो वो ऐसे खुले शेर की तरह घूम रहा है कि यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसे छूने की। दूसरे वाले एल्डर भी कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, पहले लिनफेंग की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम थी और हेवनली मार्शल रिलेम जिसका हम सपना देखा करते थे, आज लिनफेंग उसी रिलेम में एंट्री ले चुका है। लिनफेंग एक हेवनली मार्शल एक्सपर्ट बन चुका है और जरा हम देखो हमारे सपने को तो लिनफेंग नहीं कर दिया। ये बड़ी बात होती है कि इतनी ज्यादा यंग एज में लिनफेंग ने हेवनली मार्शल एक्सपर्ट बना है, हेवनली मार्शल रिलेम को अचीव किया है, जो कि इतनी ज्यादा यंग एज में बहुत बड़ी बात होती है। ये एक अलग ही टैलेंट है। कोई भी गलत नहीं थे जब लिनफेंग से हमने वादा किया था कि हम उसके साथ काम करेंगे। हमने कोई भी गलती नहीं की और हमने एकदम सही फैसला लिया इस बच्चे के साथ काम करके। लिनफेंग अपना शुरू करता है और बनाने के बाद यहाँ पे हेवनली क्वाड्रॉन का भी यूज करता है और साथ ही कहता है मुझे थोड़ा सा और पावर लगानी होगी। और साथ ही यहाँ पे बैकग्राउंड से कोई कह रहा होता है कि ये जो सीन है ना, ये लिनफेंग के अंदर का होता है, उसकी सोल वर्ल्ड का होता है। लिनफेंग अभी भी उसके अंदर अपनी पिल्स को तैयार कर रहा होता है और कह रहा होता है एशियंट ट्रेजर क्वाड्रॉन है, जिसके बारे में अभी भी पूरी तरह से चीजें जो है ना रिवील नहीं हुई है। इसके बारे में अभी भी ठीक से हमको नहीं पता कि इसका पूरा यूज क्या है। फिर भी अगर देखा जाए तो ये बेनिफिशियल है मेरी एल्केमी के लिए। अगर मैं इसका ठीक से यूज करता हूँ तो ये मेरे काफी ज्यादा एल्केमी में हेल्प करता है। और साथ ही जब वो उसके ऊपर और पावर्स डालता है ना, अब क्योंकि लिनफेंग की पावर्स यहाँ पे हेवनली मार्शल एक्सपर्ट तक आ चुकी होती है, तो जिसकी वजह से वो ऐसी चीजों को भी यहाँ पे खोल सकता है जो कि सीक्रेट्स होती है। लिनफेंग के सामने कुछ हिडन वो बाहर निकलते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं, जो कि ट्रेजेक्ट्री होती है एक तरह के सेक्रेट पैटर्न्स होते हैं जो कि यहाँ पे छुपे गए थे, इस क्वाड्रॉन के ऊपर छुपाए गए थे, हिडन कर दिए गए थे, जिससे कोई भी नॉर्मल जो कल्टिवेटर उसे देख ना सके। तो कोई हेवनली मार्शल एक्सपर्ट ना बन जाए तब तक इसे कोई देख नहीं सकता है। यहाँ पे एक अलग ही पूरी दुनिया बसी हुई है इस हेवनली क्वाड्रॉन के अंदर, हेवनली अज़ूरे क्वाड्रॉन के अंदर। वैसे तो उसका पूरा नाम है 9 हेवंस अज़ूरे ड्रैगन क्वाड्रॉन। तो इसके बाद में जैसे कि पता चल रहा है कि ड्रैगन लिखा हुआ है, ड्रैगन है इसके नाम में, क्योंकि इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं इसको हेवनली क्वाड्रॉन कहूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं पूरा नाम की बात कर रहा हूँ। कि इसके बाद में ड्रैगन है, इसका मतलब है कि लिनफेंग यही बात करता है। जैसे कि इसके नाम में ड्रैगन है, इसका मतलब है कि एक ट्रू ड्रैगन का ये वो लिखा गया शब्द इसके ऊपर बने हुए हैं। ट्रू ड्रैगन ने इसके ऊपर अपने शब्द को छोड़ा है, पैटर्न्स लिखे हुए हैं, मैजिकल सेक्रेट पैटर्न। यहाँ पे लिनफेंग के सामने ना एक बड़ा सा ड्रैगन आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि उसके लिए तो ना मार्शल एक्सपर्ट भी चीटी समान होते हैं। तो यहाँ पे लिनफेंग सोच रहा होता है जरा देखो तो मेरे सामने इतना बड़ा ड्रैगन है, जबकि मैं तो बस अपनी डिवाइन सेंस के जरिए उस इंसान से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सेक्रेट पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी डिवाइन सेंस से, मैं सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकूं। लिनफेंग के सामने जो बड़ा सा ड्रैगन होता है, क्योंकि वो यहाँ पे उसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो साथ ही यहाँ पे वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। जब लिनफेंग के ऊपर हमला होता है ना, तो साथ ही लिनफेंग अपनी उस जगह से बाहर आ जाता है और साथ ही सोच रहा होता है फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ठीक से नहीं कर पाया, उस बड़े से ड्रैगन ने मेरे ऊपर डिवाइन सेंस का अटैक किया, जबकि मैं अपनी डिवाइन सेंस उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। हमारी कम्युनिकेशन की वजह से खराब होने की वजह से यहाँ पे मैं उसकी जगह से बाहर निकल गया, यानी मैं अपनी जो मार्शल सोल की दुनिया थी उससे बाहर निकलने के बाद सब में फेल हो चुका हूँ। थोड़ा सा ही दूर था इस सब के राज को जानने के लिए, यानी जो क्वाड्रॉन का राज था ना इतना बड़ा सीक्रेट था, मैं उसको जानने